हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएस स्टडी। वीएस स्टडी में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम चल रहा है 28 दिसंबर से, जो चलेगा 13 जनवरी 2021 तक। तो जो 4 जनवरी का एग्ज़ाम हुआ शिफ्ट 1 में, उसमें जितने भी स्टैटिक जीके और करेंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? ये किया गया था 1951 में। फिर पूछा था, यूएनओ के सदस्य देश कितने हैं अभी प्रेजेंट टाइम में? तो ये है 193 और चेयरमैन है एंटोनियो गुटरेस, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। फिर पूछा था, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट, भारतीय हॉकी टीम को आखिरी बार ओलंपिक गोल्ड मेडल कब मिला था? ये मिला था 1980 में, और 1980 का ओलंपिक खेला गया था मॉस्को में, और भारतीय हॉकी टीम हराया था स्पेन को 4-3 से। तो स्पेन को हराकर ये स्वर्ण पदक अपने नाम किया था भारतीय हॉकी टीम। फिर पूछा था, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो ये महाराष्ट्र के नासिक जिला से निकलती है गोदावरी नदी, और गोदावरी नदी को दक्षिण का गंगा के नाम से जाना जाता है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन है? इंद्रावती, मंजीरा। फिर पूछा गया था, सुकन्या समृद्धि योजना किसने लॉन्च की थी? यह किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। बेटी के नाम पर यह बचत योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्या था, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, 1928 में। फिर पूछा था, जावा की खोज किसने की थी? तो यह किया था जेम्स गॉसलिन ने। नेक्स्ट क्या था, भारत का पहला हाईकोर्ट कौन सा है? तो ये था कलकत्ता हाईकोर्ट। कलकत्ता हाईकोर्ट है भारत का पहला हाईकोर्ट। फिर पूछा गया था, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, और प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति है जोको विडोडो। करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। नेक्स्ट, कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? यह हुआ था 1924 में, और इसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। फिर पूछा गया था, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? यह किया गया था 2015 में, और किसके जगह पे लाया गया था? ये योजना आयोग के जगह पे लाया गया था। और चेयरमैन कौन है? भारत के प्रधानमंत्री जो है वही चेयरमैन है। फिर पूछा गया था, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? डीआरडीओ का मुख्यालय है दिल्ली में स्थित, और प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, और डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर पूछा गया था, सबसे कम उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला मलाला यूसुफजाई को 2014 में, और भारत के कैलाश सत्यार्थी को भी साथ में मिला था शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2014 में। मलाला यूसुफजाई ने एक किताब लिखी जो बहुत फेमस है, वी आर डिस्प्लेस्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और हम 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर पूछा गया था, गांधी सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? यह है मध्य प्रदेश में, और ये चंबल नदी में बना है गांधी सागर बांध। फिर पूछा गया था, अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? तो अटल सुरंग बोलो या फिर रोहतांग सुरंग बोलो, दोनों एक ही है। तो रोहतांग सुरंग को अटल सुरंग नाम दिया गया है। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है, और ये मनाली को लेह से जोड़ेगा। फिर पूछा गया था, आरटीआई अधिनियम कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 2005 को। देखो, 12 मई 2005 को संसद में पारित हुआ था, 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी, उसके बाद 12 अक्टूबर 2005 को पूरे देश में लागू किया गया था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। और आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। फिर पूछा गया था, 1998 में पोखरण परीक्षण हुआ था, उस ऑपरेशन का क्या नाम दिया गया था? उसको दिया गया था ऑपरेशन शक्ति, और ये 1998 में किया गया था राजस्थान के पोखरण में। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। अच्छा, पहला पोखरण परीक्षण हुआ था 1974 में, वो किस वक्त हुआ था? उस वक्त सरकार कौन थे भारत के प्रधानमंत्री? उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और उस पोखरण परीक्षण का जो नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा दिया गया था, स्माइलिंग बुद्धा। कंप्यूटर की भाषा, कंप्यूटर जो है वो किस भाषा को रीड करता है? ये करता है बाइनरी, 0 से 1 जो होता है ना, वो बाइनरी कोड होता है, तो बाइनरी कोड को रीड करता है कंप्यूटर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? यह है नर्मदा नदी पर। नर्मदा जिला में नर्मदा नदी है,
और नर्मदा जिला कहाँ है? यह है गुजरात में। और फिर पूछा गया था सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने, और ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। सांची एक गांव है, वहीं पे है सांची का स्तूप। फिर पूछा गया अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? ये हुआ था 1556 में। उस वक्त मात्र अकबर 14 साल के थे। 1556 से 1560 ईस्वी तक बैरम खान अकबर के संरक्षक रहे, और 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। 1556 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, यानी 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन में सभी सदस्य अंग्रेज थे, जो भारतीयों के लिए ये काफ़ी अपमान था। फिर पूछा गया था लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सूत्र होता है N2O। देखो N2O जो है रासायनिक सूत्र है, और IUPAC नेम जो होता है नोमेनक्लेचर, इसे कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से। फिर पूछा गया था इनसेट 1B DRDO द्वारा कब लॉन्च किया गया था? ये किया गया था 30 अगस्त 1983 को। 30 अगस्त 1983 को इनसेट 1B DRDO द्वारा लॉन्च किया गया था। फिर पूछा गया हेपेटाइटिस बी किससे होता है? ये होता है वायरस से, और ये रक्त के द्वारा फैलता है पूरे बॉडी में। अच्छा, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाते हैं? हम मनाते हैं 28 जुलाई को। विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को। नेक्स्ट, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? ये किया गया था 1906 में। 30 दिसंबर 1906 को बांग्लादेश के ढाका में ये किया गया था। उस वक्त भारत में था, बांग्लादेश जब अलग हो गया तो ये बांग्लादेश के ढाका में इसकी स्थापना की गई थी। और मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खान थे। और 1907 में मुस्लिम लीग का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। फिर पूछा गया था मानव रक्त का pH मान कितना होता है? तो ये होता है 7.4। सो गाइस, ये एनालिसिस कैसा लगा जरूर कमेंट कर बताएं। इसी तरह हम अगले एनालिसिस जरूर लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।